नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पे आए हैं जो कि आप सभी को पता है कि तनिष्क को लेकर काफ़ी संगठनों में काफ़ी आक्रोश है। एक तनिष्क का ऐड को लेकर दिवाली का समय आने वाला है। इस समय पर तनिष्क ने एक ऐड निकाला था, उसके विरोध में कई संगठनों ने प्रदर्शन किया और इसका हैशटैग भी चलाया। और ऐसा ही एक संगठन हमारे साथ में है, आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस तनिष्क के ऐड को लेकर। आइए जानते हैं, आइए हमारे साथ चलिए। जी जी, नमस्कार भाई साहब। तनिष्क को लेकर जैसे आपने एक बी वेयर तनिष्क सपोर्ट लव जिहाद का एक पोस्टर बना रखा है, क्या मतलब है इसका और मतलब ये क्यों प्रदर्शन हो रहा है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? जैसा कि अभी आपने देखा होगा, तनिष्क ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था। उस एडवर्टाइजमेंट से सभी हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं को आहत पहुंचा है और हमें उससे बहुत ठेस लगी है कि तनिष्क की एक जो कि हिंदुओं पे टिका है, पूरा जो गहने शादी समारोह सब हिंदू के लिए खरीदते हैं और आज वही कर रहे हैं। तो हमें इससे बहुत गलत संदेश मिला है और इस एडवर्टाइज से हमारी भावनाओं को बहुत आहत पहुंची है। लेकिन तनिष्क का जो मालिक है, आपको शायद पता भी होगा, तनिष्क का मालिक भी एक टाटा है, जो कि एक माना जाता है, माइलस्टोन माना जाता है हिंदुस्तान में कि हाँ, हिंदुत्व मतलब राष्ट्रवाद के लिए। तो देखो, हमारा कोई टाटा जी से या तनिष्क से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस तरह से ऐड दिखाएंगे तो हम इसका बाइकआउट करेंगे ही करेंगे। लेकिन जैसे आपको भी पता होगा कि लड़की मुस्लिम हो और लड़का हिंदू हो तो शायद वो इस चीज़ के इसलिए साफ भी मना कर देंगे। क्यों हमें हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? हमारा मेन मुद्दा यही है कि क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। क्या ये लव जिहाद का सपोर्ट कर रहे हैं या और इनका दूसरा मकसद है? और अभी कई संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। तो जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ, तो आपने किस तरह से इसका विरोध किया है या क्या मतलब आपने इसके लिए बात रखी है, थोड़ा हमें दर्शकों जैसे कि हमें आसपास के जितने भी तनिष्क के शोरूम हैं उसमें हमने ज्ञापन दे के आए हैं और हमने मैनेजर से बोला है कि इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट ना दें जिससे हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचे। आपको एडवर्टाइजमेंट दो, हमें तनिष्क के ना टाटा से कोई दुश्मनी है, बस हमें ये चाहते हैं कि हमारी भावनाओं पर ऐसा कोई आहत ना पहुँचे जिससे कि हिंदुओं को कुछ गलत करना पड़े। और भाई साहब, आप क्यों हैं? थोड़ा पोस्टर पे भी दिखा दीजिएगा हमारे दर्शकों को। एक्चुअली जैसे कि अभी आपने कुछ समय पहले देखा है, तनिष्क का जो ऐड आया है उसमें जिस तरह से ऐड को प्रेजेंट किया गया है, उसमें दिखाया गया है कि एक मुस्लिम लड़की को एक्चुअली हिंदू लड़की को एक मुस्लिम फैमिली में दिखाया गया है और उसमें वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम फैमिली में जाती है, बड़े खुशी से रहती है, सारी अच्छी चीज़ें मिलती है। बट आए दिन आप ऐसे इंसिडेंट देख रहे हैं, अभी दिल्ली में हुआ है कि एक हिंदू लड़के को मुस्लिम फैमिली ने किया, उसको मार दिया। अभी एक लखनऊ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जबकि रियल में बिल्कुल उल्टा है। तो हम चाहते हैं या तो एक ही फैमिली को लेकर ऐड बनाया जाए, ये बार बार हिंदू को इस तरह से नीचा दिखाना बंद करें, क्योंकि इससे हमें बहुत दुख पहुँचता है और हम चाहते हैं आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें ना हो। तो ठीक है, मैं मोदी जी, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी से विनम्र निवेदन है कि जो लव जिहाद चल रहा है इस पे एक कानून होना चाहिए, क्योंकि जो आहत हमें हिंदू लोगों को पहुंचती है, अगर आपको भाईचारा दिखाना है तो हिंदू लड़का होना चाहिए, मुस्लिम लड़की होनी चाहिए। तो ये इस चीज़ का कानून होना चाहिए। हमारे हिंदू के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है और बहुत ही दुखद सूचना है। जो भी अभी लक्ष्मी बॉम्ब एक मूवी आ रही है, उसमें भी अक्षय कुमार मुस्लिम बने। अगर ऐसा हमारे साथ होता रहा तो हम आगे हमारी तो सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं ना, तो इससे हमें बहुत आहत पहुंची है। हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इस चीज़ के लिए कानून होना चाहिए और जो हम बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली इसमें मेरा ये और कहना है कि जो बार बार हिंदू समाज को लेकर, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में, बॉलीवुड में हमारे देवी देवताओं को, पंडितों को इस तरह का मजाक बनाया जाता है, जबकि हम ये कहते हैं कि कुरीतियाँ केवल हिंदू समाज में नहीं है, दूसरे समाज में भी है। आप उसको क्यों नहीं देते? उसमें तलाक है, ट्रिपल तलाक है, हलाला है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लव जिहादी इंसिडेंट है। बार बार हिंदू को दिखाया जाता है, हिंदू के खिलाफ मूवी बनाई जाती है, पूरा बॉलीवुड आजकल लगा हुआ है हिंदू को ख़त्म करने में। तो हमारा ये बोलना है कि अब इसको बार बार रिपीट ना करें, या तो बनाना जेन्युइन तरीके से मूवी बनाएं, नहीं तो हम इसके साथ साथ बॉलीवुड का भी बहिष्कार करेंगे। हमारा कहना यह है कि जिस तरह से आप मूवी बना रहे हैं, जैसे मूवी का नाम है लक्ष्मी बॉम्ब, नाम ही अपने आप में दिखा रहा है लक्ष्मी, लक्ष्मी जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम माता मानते हैं, उसको आप बॉम्ब किस तरह से मतलब प्रेजेंट करना चाहते हैं? सबसे पहला तो मेन ये। दूसरा कि मूवी में आप कंटेंट क्या दिखा रहे हैं? वहाँ पे भी अगेन आपने वही कंडीशन शुरू की, आपने दिखाया कि ये जो एक्टर हैं, जो अक्षय कुमार हैं, वो आरिफ नाम से हैं और जो लेडीज़ उनकी वाइफ बनी है वो पूजा बनी है। ये बार बार हिंदू लड़की बन के और मुस्लिम क्या इससे दिखाना चाहते हैं? मेन कंसर्न ये है हमारा। और ऐसी नहीं ऐसी कितनी मूवी आई हैं बार बार। एक बार आपने पहले देखा होगा, पीके मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसमें क्या था कि उसमें हमारे भोले शंकर भगवान जिनको पूछते हैं दिन रात, उनको किस तरह से दिखाया गया कि उनको रोड पे दौड़ाया जा रहा है, वो कुर्सियों के नीचे भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है।
अगर आप बार बार हिंदू को आहत कर रहे हैं, हर मूवी में कर रहे हैं, पर यही मेन कंसर्न है हमारा। काफ़ी ऐसी सारी मूवी हैं, और भी सारी मूवी हैं, जैसे आपने देखा होगा ओ माई गॉड आई थी, उसमें भी बहुत सारे नेगेटिव रोल दिखाए गए थे। तो मतलब ये है कि इनका एक कंटेंट रहता है कि हिंदुओं को टारगेट करना। आप मूवी बनाओ, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हमारे मनोरंजन के लिए आप बनाओ, लेकिन हमें टारगेट ना करें, हिंदुओं को टारगेट ना करें। बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा, हम इसका बाइकआउट करेंगे। ना हमारा आमिर खान से दुश्मनी है, ना सलमान खान से दुश्मनी है, ना हमारी अक्षय कुमार से दुश्मनी है। दुश्मनी हमारी उस कंटेंट से है जो हमें आहत करती है। लेकिन जैसे आपने अक्षय कुमार का नाम लिया अभी, तो अक्षय कुमार को आपको मालूम है कि एक राष्ट्र का हीरो मानते हैं, कि मतलब राष्ट्र के लिए ही मूवी बनाता है, जैसे बहुत सारी मूवी हैं उसके, तो उसके बारे में मतलब बिल्कुल मानते हैं अक्षय कुमार जी, आर्मी को सपोर्ट करते हैं, बट उसमें क्या है कि राष्ट्र भी बनता किससे, जनता से बनता है। जब आप जनता को याद करेंगे, मेनली इस देश में क्या है, अगर हमारे हम देश की बात करते हैं, लगभग 135 करोड़ 140 की आबादी है, और इसमें लगभग 80-90 करोड़ हिंदू है। अब हिंदू के खिलाफ ऐसी ऐसी मूवी बना रहे हैं आप, वैसे तो देशभक्त बनते हैं, बट आप ये सोचिए जब उस हिंदू उसके देवी देवता जिनको पूज रहा है, उनके खिलाफ इस तरह का कंटेंट प्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, वो तो उसका विरोध होगा डेफिनेटली। और आए दिन आप देख रहे हैं, चाहे वो तनिष्क का भी शोरूम का ये जो चला है पूरा कंसर्न, उसमें लव जिहाद को पूरा दिया, जबकि लव जिहाद में क्या हो रहा है, दिन हिंदू बहन बेटियों को मारा जा रहा है। आपने देखा होगा सिर्फ ये लव जिहाद में ही, मतलब इसमें नहीं है, ये तनिष्क में नहीं है, आपने सर्फ एक्सेल का एड में भी बिल्कुल कुछ समय पहले, हाँ ये अगेन वो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिंदू की आक्रमणता है कि हिंदू कुछ बोलता ही नहीं है, इसलिए उनको मनोबल बढ़ता है उनका, वो कभी दूसरे समाज के खिलाफ नहीं बनाते, उनको पता है हिंदू कुछ बोलेगा नहीं, तो इसलिए वो अगेन वही कंटेंट है कि हिंदू लड़की लेंगे, मुस्लिम लड़के को दिखाएंगे, उनको बड़ा अच्छा दिखाएंगे, फैमिली को बड़ा अच्छा दिखाएंगे। जबकि आए दिन आप देख रहे हैं रियल में हो क्या रहा है, कहीं के भी कंसिडेंट देख लिया, आपके न्यूज़ चैनल पर आता होगा आए दिन की हिंदू लड़की लव जिहाद में गई, बड़ा खुश हुई, बट बाद में उसकी किस तरह से निर्मम हत्या की जाती है, इस पर कोई नहीं बोलता है। तो वो बोले राजनीति करे, राजनीति कहाँ है यार, ये तो लोकल में हो रहा है, नीचे हो रहा है, देखिए ना जमीन पे जाके क्या हो रहा है। तो इस तरह के आए दिन कंटेंट हो रहे हैं, तो आप ये रियलिटी दिखाओ ना जो रियल में हो रहा है। अब बार बार उनको अच्छा दिखाते हैं, हिंदू को कभी गलत दिखाएंगे, हिंदू के पंडितों को गलत दिखाया जाता है, आए दिन मूवियों में हिंदू के भगवान को गलत दिखाया जा रहा है, हिंदू लोगों को, ब्राह्मण में भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में क्या हुआ था कि एक लड़का था राहुल, एक मुस्लिम लड़की से उसकी दोस्ती थी, प्यार जो भी था, उसको रिजल्ट क्या हुआ एक्चुअली उसमें क्या हुआ कि उसको कुछ लड़के आए, मुस्लिम लड़कों ने बुलाया, ट्यूशन के बहाने कॉल करके बुलाया, उस लड़के को बुलाया गया, बाद में उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि उसके 1-2 दिन का उसकी हत्या हो गई। आज कुछ दिन पहले लड़की ने भी अपना बयान दिया, उसने दिया कि मैं भी सामने थी, मैं अपने भाई जो मेरे कजिन थे उनको बोल रही थी कि छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, बट वो उसको इतना मारा उन्होंने। अगर ये टॉलरेंस दिखाना है तो यहाँ पे भी दिखाओ ना यार, अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़के, तो उसकी इस तरह से हत्या की जाती है कि उसको जानी चली जाती है। यहाँ पे कोई टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसिंग है, कोई नहीं बोलता है क्योंकि वो हिंदू मारा गया है। अगर यहीं पर अगर उल्टा होता, कोई मुस्लिम मारा होता, तो सारा बॉलीवुड ये सब उसके आगे सपोर्ट में खड़ा होता। तो मेन कंटेंट हमारा यही है कि बार बार हिंदू को मारा जा रहा है, हिंदू के खिलाफ सारी चीज़ें हो रही हैं। हिंदू कब तक सहेगा ये? तो कहीं ना कहीं तो हिंदू को बोलना पड़ेगा, अपनी आवाज़ खुद ही उठानी पड़ेगी। हम किसी पॉलिटिक्स पे नहीं छोड़ सकते। देखा दिल्ली में भी शाहीन बाग में पिछले ज़्यादा दिन की घटना नहीं हुई है, इसमें भी अभी किस तरह के कंटेंट आप शाहीन बाग के साथ साथ आपने भी देखा होगा कि दिल्ली में चारों तरफ खुलेआम गाय कटती है, कहीं ट्रक में गोवंश पकड़े जाते हैं, लेकिन इसकी ना तो पुलिस की कोई कार्रवाई होती है, ना कोई FIR दर्ज होती है। बस सीधा सा एक पुलिस वाले भी गोली देके हमें भेज देते हैं कि ये तो होता रहता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब हमारी गाय पे ही जब ऐसी सवाल आते हैं, ऐसी बातें आती हैं, तो हमारी हिंदू संस्कृति का क्या होगा? बस हम इसी चीज़ से आहत है, हमें कोई किसी पर्टिकुलर धर्म या उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब तक हमें आहत करते हैं। फाइनली हमें यही बोलना है कि जो तनिष्क ने भी जो ऐड दिया था, हम इसका स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, और हम चाहते हैं भविष्य में तनिष्क ऐसे कोई ऐड ना बनाए, नहीं तो हिंदू समाज अब इसका स्ट्रांगली विरोध करेगा, और आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं इस तरह का कोई ऐड तनिष्क नहीं बनाएगा। इवन तनिष्क की नहीं और अदर कंपनी से भी हम यही बार यही बात बोलते हैं कि मत बनाओ। जैसे सोप एक्सेल का पहले हुआ था, सोप एक्सेल का भी हमने उसके लिए डायरेक्ट सोप एक्सेल को कई मेल किए, कई कस्टमर केयर को, और तनिष्क वाले को भी यही कर रहे हैं। लेकिन अभी सभी से हम यही कहेंगे कि अब ये बहुत हो गया, अब हमारी हिंदुओं को आहत पहुंचाना बंद करो, और ये एडवर्टाइज बंद करो, और एडवर्टाइज बनाना आपको तो पारदर्शी एडवर्टाइजमेंट बनाओ, जिससे हमें लगे कि हाँ ये सही है, पर हमें आहत करना बंद करो। एक्चुअली हमारा मैसेज ये उस क्रिएटिव टीम को है जो इस तरह के ऐड बनाती हैं, मतलब हमारा उनसे ये कहना है कि यार ये ऐड में क्या सोच के आप क्या दिखाना चाहते हो उसमें, आप मतलब किस तरह का मैसेज दे रहे हो? सिंपली एक तरह का मैसेज दो ना, ये गलत। धन्यवाद सर, ठीक है, ओके। जैसा कि आपने देखा, तनिष्क के ऐड को लेकर लोग काफ़ी आक्रोश में हैं, काफ़ी मतलब गुस्सा है लोगों के अंदर।